नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों को बैलेंस करना आना चाहिए। अरे सुनो, मोहित को फोन करके कहना कि मेरे लिए दवाइयाँ लेते आए। दवाइयाँ आज खत्म हो जाएंगी। सीमा छीक अंदर कमरे से आती हुई बोली। अब तुम मोहित को क्यों कह रही हो? बहू को बोलो ना, दवाई तो वो लेकर आएगी। कितनी बार कहा है कि मुझे बोलने से अच्छा है सीधा बहू को बोल दिया करो, पर पता नहीं क्यों क्या टेक लेकर बैठी रहती हो मन में। गगन जी ने भी जवाब दिया, बहू को क्यों बोलूं, मेरा बेटा है, मैं तो उससे बोलूंगी। सीमा जी तुनकते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारी लीला जाने। अच्छे से पता है कि सिवा बहू करती है, तो बहू से बात क्यों नहीं करती हो? जब देखो बेटे को फोन करती हो और फिर वो एक ही दो बात सुना देता है। गगन जी चढ़ते हुए बोले, अरे उसके पास वक्त नहीं होता, जब देखो उसके लिए कुछ ना कुछ कहते रहती हो। पैसे तो वही लाकर कमा कर लाता है ना। सीमा जी बेटी की पक्ष में बोली, हाँ मना की कमा कर बुलाता है, लेकिन सेवा बहू ही करती है। तुम्हारे बेटे को तो ये तक नहीं पता कि तुम दवाइयाँ कौन कौन सी लेती हो, और फिर कह रही हो उसको फ़ोन करके बोल दो। अरे तुम उसको फ़ोन करती हो और फिर वो बहू से अकड़ लड़ता है कि वो घर में रहकर क्या करती है, जबकि बहू को तुम कुछ बोलती नहीं। तुम दोनों पति पत्नी में झगड़ा करवा देती हो। तुमसे एक बात कहो ना तो तुम 10 बातें सुनाते हो। तुमसे तो बोलना ही बेकार है, मैं खुद ही कर दूंगी अपने बेटे को फोन। कहती हुई सीमा जी जिस रफ्तार से कमरे में आई थी उसी रफ्तार से बाहर निकल गई और जाकर अपने बेटे मोहित को फोन लगा दिया। मोहित की फोन उठाते ही उन्होंने बोलना शुरू किया, बेटा आज आते समय मेरी दवाई लेते आना। सिर्फ एक दिन की ही दवा बची है मम्मी, मैं ऑफिस में बिजी हूँ। अब मुझे फ़ोन करके कह रही हो? स्नेहा भी तो वही है, उससे कह दीजिए। अब उससे क्या बोलूँ, वो तो कहीं बाहर गई है। तो तू ही आते समय मेरी दवाई लेते आना। तुझे पता है ना, मैं एक दिन भी दवाई नहीं लेती तो मुझे समस्या होती है। ठीक है मम्मी, मैं देखता हूँ, कहकर मोहित ने फ़ोन रख दिया और सीधे फ़ोन लगाया अपनी पत्नी स्नेहा को। स्नेहा के फ़ोन उठाते ही मोहित ने बोलना शुरू किया, यार कहाँ हो तुम? मम्मी की दवाई खत्म हो रही है, तुम उन्हें दवाई तो ला कर दे सकती हो। वही मुझे यहाँ ऑफिस में फ़ोन करके परेशान कर रही हैं। मोहित, मैं बाजार ही तो आई हूँ, अब जाहिर सी बात है दवाई भी लेकर ही जाऊँगी। ऊपर से मुझे उनकी रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी है। मुझे क्या पता वो तुम्हें क्यों फ़ोन कर रही हैं। क्या कर तो आई थी कि बाजार जा रही हूँ। यार तुम लोगों का मुझे समझ में नहीं आता। मम्मी तुमसे कहती नहीं है या तुम काम करती नहीं हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। उन्हें हर बात क्लियर बात कर निकला करो ना, कहकर मोहित ने फोन रख दिया। सुनकर स्नेहा का भी मूड खराब हो गया। आखिर सीमा जी ऐसा करती ही क्यों है, उसे समझ में नहीं आता। कोई भी बात होती है उससे वो कभी नहीं कहती थी, सीधा मोहित को ही बोलती थी। कई बार तो मोहित सुनकर चुप हो जाता, लेकिन कई बार जब मूड खराब हो जाता तो वो स्नेहा से लड़ पड़ता। अभी कल शाम की ही बात है, स्नेहा ने खाना बनाकर गगन जी और सीमा जी को खाना खिलाने बैठा दिया। कल शाम सब्जी शायद थोड़ी तीखी हो गई, इसलिए स्नेहा ने दाल अलग से बनाई। गगन जी ने तो खाना चुपचाप खा लिया, लेकिन सीमा जी उस समय कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे ही मोहित खाना खाने बैठा, सीमा जी भी उसके पास बैठ गई और उससे बोली, आज सब्जी में मिर्ची थोड़ी तेज हो गई, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझसे तो खाना भी नहीं खाती बन रहा था, वो तो जैसे तैसे दाल में रोटी डुबो डुबो कर खाया है। आज तो मेरा पेट भी नहीं भरा, लगता है आज तो भूखे रहने की ही नौबत है। ये सुनकर मोहित ने स्नेहा को बुलाया। स्नेहा, तुम्हें पता है ना कि मसालेदार सब्जी मम्मी पापा से खाते नहीं बनती है, फिर सब्जी इतनी तीखी कैसे कर दी? मोहित, वो गलती से सब्जी में मिर्च 2 बार गिर गई, इसलिए मैंने दाल बनाई है ताकि मम्मी जी पापा जी भी पेट भर के खाना खा लें। थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए, अब तुम ही खाओ, तुम्हारी यह है सब्जी। मम्मी का तो पेट भी नहीं भरा, खुद का पेट भरने से मतलब होता है, घर में बाकी लोग चाहे भूखे रह जाएं। मोहित, मैं मान तो रही हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई, इसलिए ही तो मैंने दाल बनाई थी, तो कोई एहसान किया था मुझ पर, तो मम्मी पापा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती हो? कहते हुए मोहित खाना खाते खाते उठ गया
और इस तरह छोटी सी बात का तिल का ताड़ हो गया। उस दिन भी गगनजी ने मोहित को बहुत समझाया था। मोहित समझता तो सही, फिर थोड़ी दिन में भूल जाता। खैर शाम को मोहित घर आया तो सीमा जी उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई। अरे मम्मी, अब पानी का गिलास लेकर आई हो? स्नेहा कहाँ है? वो तो अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कौन से बाजार गई है। सीमा जी उसके पास बैठती हुए बोली। गगन जी ने कहा, अरे अभी आ जाएगी। कई बार रिपोर्ट तैयार नहीं होती है तो उसमें टाइम लग जाता है। अब मेरी उससे बात हुई थी तो वो रिपोर्ट लेने गई हुई थी। राम ही जाने कौन सी रिपोर्ट लेने गई है। भला इतना टाइम लगता है क्या? पर फिर भी अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आपने दोबारा फोन लगाया उसे? मोहित ने पूछा। नहीं, पर आ रही होगी अपनी सहेलियों के साथ झूलते झूलते। आते समय अपनी सहेलियों के साथ लग गई होगी बातें करने। देख ले बेटा, मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, दवाई अभी तक नहीं आई मेरी। सीमच्छी ने कहा। मोहित फोन लगाने लगा कि इतने में स्नेहा आ गई। उसे देखते ही मोहित ने डांटना शुरू कर दिया। कहाँ थी तुम अब तक? सहेलियों के लिए टाइम है, लेकिन घर के लिए नहीं। मम्मी की दवाई अभी तक नहीं आई। मोहित, पहले सुन तो लो। मम्मी की रिपोर्ट कलेक्ट करने में ही टाइम लग गया। सभी रिपोर्ट तैयार ही नहीं थी और कौन सी सहेलियों के साथ थी मैं? बताओ मुझे। अब की बार स्नेहा ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हुए कहा। आवाज़ नीचे करके बात करो। एक तो खुद बाहर घूम रही हो, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ऊपर से मुझे सुना रही हो। मोहित, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ कर ही गई थी। अब टाइम लग गया तो उसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ? स्नेहा, अपनी जबान बंद करो। मोहित गुस्से में आता हुआ बोला। बस करो मोहित, उसने घर में कदम भी नहीं रखा और तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन पर चिल्लाने से अच्छा था कि तुम्हारी मम्मी की रिपोर्ट और दवाइयाँ तुम खुद लेकर आते। हर चीज़ में वक्त लगता है, गगन जी ने कहा। तो स्नेहा रिपोर्ट और दवाइयाँ वहीं रखकर अपनी कमरे में चली गई। गगन जी ने सीमा जी की तरफ घूर कर देखा, जैसे कह रहे हों कि पड़ गई मन को ठंडक। उन्हें घूरता देखकर सीमा जी भी उठकर अपने कमरे में चली गई। तब गगन जी मोहित से बोले, बेटा, जब तुझे पता है कि तेरी माँ हर बात तुझसे ही कहती है, तेरी पत्नी से नहीं, तो थोड़ा संयम तू भी रखा कर। बिना सच जाने छोटी छोटी बातों को लेकर बस बहू से लड़ पड़ता है। ऐसे तो बेटा तुम लोग कैसे खुश रहोगे? पर पापा, मैं भी क्या करूं? मम्मी सीधे मुझसे बोलती हैं तो मुझे भी लगता है कि स्नेहा कुछ भी नहीं करती। मोहित ने अपनी बात कही। बेटा, एकदम से रिएक्ट क्यों करती हो? एक को सुनकर दूसरे को डांट देना या दूसरे को सुनकर एक को नज़रअंदाज कर देना, ये गलत है। हम पुरुषों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। हमें भी बैलेंस करना पड़ता है। जब चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाओगे तो ही जिंदगी में खुश रहोगे और घर में शांति रहेगी। मम्मी ने कहा और तुमने रिएक्ट कर दिया, ये तो गलत है। अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल किया करो। सॉरी पापा, आगे से ध्यान रखूंगा, कहकर मोहित अपने कमरे में चला गया और स्नेहा से माफ़ी मांगी। अब सीमा जी कोई भी बात कहती तो मोहित पहले रिएक्ट करने की जगह पहले बातों को समझता, उसके बाद ही बोलता था और इस कारण अब उसमें और स्नेहा में झगड़े कम हो चुके थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।